अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त डिफेंस के एक एरिया में हूँ और थोड़ी सी गपशप लगाते हैं महंगाई के बारे में कि महंगाई ने इन लोगों को कितना मुतासिर किया है और इन्होंने सोचा क्या है, उस महंगाई के ख़िलाफ़ कोई एक्शन इन्होंने सोचा है या जैसे गुजर रही है वैसे ही गुजारते रहेंगे। आप ये मुझे बताएं कि ये जो रेडियो का आपका जो सेटअप है कब से आप कर रहे हो? तकरीबन 5-6 साल से। 5-6। अच्छा, तो ये अभी आपने बताया कि 6 साल से आप ये काम कर रहे हो। 6 साल से आप ये काम कर रहे हो, तो इसमें 6 साल पहले और आज के आपके क्या फ़र्क फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो? कि 6 साल पहले आटे की बोरी 1500 में था, 1400 में था मुशर्रफ की दौर में। जरदारी की दौर में अभी 3000 कम का रहा है। पहले हम पे कमा सकता था, जो कमाता था वो उधर खा सकता था मुशर्रफ की दौर पे। अब यहाँ की जो अभी जरदारी की दौर है तो यहाँ तक ख्वार हो के है, परदेसी भी उठा रहा है, गर्मी भी उठा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जरदारी की गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो, तो पेशावर में जब आप थे उस वक्त मुशर्रफ के दौर में, तो वोट डाला था जब इलेक्शन हुए थे? बिल्कुल डाला था। किसको डाला था? मुशर्रफ को दिया था। मुशर्रफ की पार्टी जो काफ लीग थी उसको आपने वोट दिया था? उसको वोट दिया। उस वक्त सस्ताई भी थे और हर चीज़ सस्ता था। 3000 रुपये से लेकर अभी देखो जो चीज़ 1500 को मिलता था वो अब 3000 का है। अच्छा, जो तो आप हम घर के ले लेते थे 5000 में, वो अब हम 10,000 में ले रहे हैं। अच्छा, इतना फ़र्क आ गया। मजबूरी है। पहले जो हम गोश्त खाता था अभी हम सब्जी खा रहे हैं। अच्छा, तो आपने जो है, अच्छा माशाल्लाह, ये तो अच्छे लोग जमा हो गए। महंगाई से सारे ही तंग हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप लोग जो तंग हो, कुछ सोचा है इस बारे में कि महंगाई का हल क्या है? वोट देगा जो हमारे लिए, हमारे हक में आएगा, जो हमारा आवाज़ सुनेगा, हमारा जो है कहीं तक हम गरीबों की कहीं तक आवाज़ जाएगा। अच्छा, लेकिन आपका वोट जो है वो तो पेशावर में रजिस्टर्ड होगा, तो वोट आप कहाँ डालने जाओगे? यहाँ पे बिल्कुल जाएंगे। सिर्फ वोट डालने अपने गांव जाओगे? वोट के लिए जाएंगे। इसी मुल्क के हिस्सा है, हम ऐसे आदमी को वोट देंगे जो पूरा आवाम का ख्याल रखे। अच्छा, ये हुकूमत जो है ये आवाम का ख्याल नहीं रखे। ये कभी बशीर आता है, कभी मुनीर आता है, ये सब ऐसे है, ये किसी को भी नहीं देगा। अच्छा, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि कराची शहर जहाँ पे आप रहते हो, आप वहीं पे आपका वोट होना चाहिए? अगर तो हमारा वोट तो यहाँ पे है, हम तो यहाँ जी, हम तो पक्का यहाँ रहने वाले। अच्छा, 25 साल से रह रहे यहाँ पे। नहीं, लेकिन अगर कोई पेशावर से आया है रोज़गार के लिए या पंजाब से आया है रोज़गार के लिए, जैसे ये भाई पंजाब से आए हुए हैं, तो इनका वोट तो पंजाब में होगा, तो आपको नहीं लगता कि वोट जो है वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप हो, लेकिन आप वोट कहीं भी डाल सको जिसको देना चाहो? जहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में नाम लिखा गया वहाँ तो आप डाल सकते हैं, जहाँ वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वहाँ आप नहीं डाल सकते हो। अच्छा, यानी किसी और शहर में अगर आप गए हुए हो तो आपको वोट डालने अपने ही एरिया में जाना हो। अच्छा, तो मुझे जी, आप कुछ इंसाफ देगा, उसी को वोट देंगे। तो आपको इंसाफ कौन देगा? जी, आपको इंसाफ कौन देगा? इंसाफ देने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह ने तो आपको यहाँ, अल्लाह ने तो आपको दुनिया में भेज दिया है ना, तो आप क्या कर रहे हो? सोचना चाहिए ना, इंसान सोचता भी नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सोचता नहीं है। नहीं, लेकिन अभी आपने जो इंसाफ की मुझे बात की है आपने, तो इंसाफ आपको कैसे मिलेगा? आप तो रेडी बस खामोशी से चलाते हो, सुबह आते हो, शाम को चले जाते हो। घर से निकलते हैं ना जी, और शाम को उसको 10 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 10 रुपये वो मिलते हैं कि नहीं मिलते? ठीक है, ठीक है। उस तो बाद वो भी कम मिलते हैं। अच्छा, 7 दिन कमाता है बेचारा, 20 बच्चे घर बार छोड़ के आता है, सारी मिट्टी ख्वार होता है, उसको कोई भी कुछ नहीं मिलता। जो इंसान जो है ना, आपका जो सर्वे का ये पर्पस क्या है? सर्वे नहीं है सर, ये स्पीक फॉर चेंज हमारा एक कैंपेन है। ना, अभी आप लोगों को जस्ट अभी आप फरमा रहे थे ना कि अगर यहाँ ये रेजिडेंस है पेशावर का, जी जी जी, और अगर इसको अभी ये फैसिलिटी अवेल यहाँ हो जाए, तो यही मैं पूछना चाहता था कि ये आपका क्या, ये आप लोगों लेके चले हैं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फैसिलिटी प्रोवाइड करे? बिल्कुल प्रोवाइड करें। अच्छा, क्योंकि वोट जो है इस वक्त जो हर दफ़ा इलेक्शन के बाद जो है वो बोगस वोट्स की वजह से वो लोग आ जाते हैं जिनको हमने नहीं सिलेक्ट किया होता। वो यही मैं ही समझ सका था, इसीलिए मैं क्लियरिफिकेशन चाहता था। और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस तरह ये कह रहा है कि ये अफोर्डेबल नहीं है इनके लिए, आना जाना, किराया है, टाइम है। ये तो सुबह बेचारे रोज़ खोदते हैं, रोज़ पीते हैं, रोज़ खोदते हैं, रोज़ पीते हैं, तो इनका टाइम वेस्ट हो जाए।
तो इसके लिए ये कि एक कंपेन चलनी चाहिए, बल्कि प्रेशराइज करना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई आपको ऐसी स्कीम लाएं कमिंग इलेक्शन में कि जो जहाँ का रेजिडेंस है, ठीक है, वो है तो पाकिस्तानी आफ्टर ऑल, और उसके लिए जो हाँ किसी भी शहर से रिलेटेड है तो उसको ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि जो जहाँ ये वो है मकीन है, जहाँ स्टे कर रहा है, वहाँ उसको। तो आप ये समझते हो कि हमारा जो नया NIC है उसमें बारकोड है, अगर वो बारकोड एक्टिव कर दिया जाए तो पाकिस्तान के किसी भी जगह में जाके और वो अपने बारकोड के थ्रू जो इलेक्शन की वोटिंग जो हमारी होती है वो एक पेपर के उस पर होती है, तो पेपर यूज़ ना हो, बारकोड स्कैनर्स यूज़ हों और उसके थ्रू वोटिंग हो पूरे पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है, मगर ये पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोयटा से हूँ या कहीं से भी हूँ, अब मेरा शनाख्ती कार्ड तो उसका बारकोड है, जी, तो आइडेंटिफिकेशन तो है ना जी, बिल्कुल, कि आई एम बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। तो इसका ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये चाहिए और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता किसी गवर्नमेंट को या किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूँ, मगर ये मैं एक सजेशन है मेरी तरफ से कि गवर्नमेंट को इंशाल्लाह ये जो भी है, हम लोग सब जिस तरह से आपने ये स्लोगन उठाया है जिस तरह से, तो इस तरह से ये होना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप मेहरबानी करके अपने सिटीज़न को, पाकिस्तानीज़ को ये फैसिलिटी ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन तो है। अच्छा सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि प्रेशराइज करेगा कौन? अभी जैसे ये साहब जो हैं अभी यहाँ खड़े थे, वो 6 साल से रेडी लगा रहे हैं, ये खजूर की पिछले 5-6 साल से ये बता रहे हैं कि मैं भी रेडी लगा रहा हूँ, लेकिन ये तो मुस्तकिल उसी रूटीन में सुबह निकलते हैं, शाम को उसी रूटीन में वापस चले जाते हैं, कोई ना अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाते हैं ये लोग। तो ये क्रिटिसाइज़ सिर्फ रेडी पे खड़े होकर कहना कि जी महंगाई बहुत हो गई है, गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती, तो उसके लिए आप करते क्या हो? देखिए, करना ये है कि आपके पास मीडिया की ताकत है जी, ठीक है ना। आप अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने इन्हों से पूछा, तो ये भी हिम्मत है ना कि जवाब देते हैं जिस तरह से इन्हों साहब ने बताया। तो यही होता है ना, जो आदमी जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने लेवल पे वो कर रहा है कोशिश। ठीक है। अच्छा, मुझे ये एक आपसे सवाल करना है कि क्या आप में से कितने लोगों ने वोट डाला था पिछले साल, वो पिछले इलेक्शन में? आप सब लोगों ने डाला था या कुछ लोगों ने? तो इस साल क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने कि वोट आप लोगों ने डालना है? दिल ही नहीं करता है कि डालें, इंशाल्लाह दिल ही नहीं करता है कि डालें। नहीं, दिल नहीं करता है तो आपका वो दिल ना करना वो पूरी कौम के लिए परेशानी का बाइस होता है ना। नहीं है ना किसी पे, अब दिल किसी पे मुतमईन नहीं है, किसी पे यकीन नहीं है कि किसको वोट दिया जाए। अच्छा, किसी पे यकीन नहीं है तो अगले इलेक्शन में यही लोग फिर आएंगे। आप लोग वोट डालने नहीं जाओगे, वोट डालने अगर नहीं जाओगे, तो इनके अपने वोट खरीदे गए और वो डाल के आ जाएंगे और वो फिर हमारे ऊपर आएंगे, आप लोग फिर इसी तरह रोना रोगे। तो दोबारा नहीं आने देंगे, तो किसको लाओगे? आपके पास अलबत्ता हमारी कोशिश इमरान खान। अच्छा, इमरान खान जी, इमरान खान हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ को आजमा लिया, बेनज़ीर हो क्या नाम है उसका, बेनज़ीर वगैरह, ये पीपल पार्टी को भी आजमा लिया। अब इमरान खान को देखते हैं, चेक करते हैं कि इमरान खान पे काफ़ी चांस है। अच्छा, यानी चेक करने में अगर आपके फिर 5 साल आप लोग सारे रुल गए, उम्मीद है कि वो अच्छा करेगा। उम्मीद है जरा, उम्मीद कैसे पूरी होगी मेरे भाई? जब आप वोट डालोगे तो पूरी होगी ना। आप अगर वोट तो डालेंगे, मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने बड़ा एनालिसिस किया है कि यहाँ असेंबली में वही बडेरे, जागीरदार, ब्यूरोक्रेट और ये लोग इस तरह के आते हैं। अगर कोई मेरे जैसा जो है खड़ा भी होता है तो जो है ना उसको नॉमिनेट ही नहीं होने देते जो है वो। तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा मैं भी उठूँगा जो है वो, सिर्फ इसलिए कि जो है ना मैं खुद उनको दिखाना चाहता हूँ कि नहीं जो है ना यहाँ क़यादत को पूरी को जो है ना चेंज करना चाहिए। ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, और आप देखें जो है ना सिंध असेंबली में चले जाएं, आप जो है सेक्रेटरीट में चले जाएं, 98% जो है ना उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के, उन्हीं बड़े ज़मींदार जागीरदारों, MPA, MNS के, CM के, गवर्नर के, उन्हीं के भांजे भतीजे लगे हुए हैं, बेटे लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो नौजवान आते हैं उनको कोई भी जो है स्कोप नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पे आपसे कि आपने अभी कहा कि मैं उठूँगा, ठीक है, मैं आप एज ए इंडिविजुअल कौन हो?
मैं तो एक आम आदमी की तरह जो है ना आवाम बन के मैं उठूंगा, जो है ना उनको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मेरी सोच जो है ना उनकी तरह नहीं है जो है। अच्छा, लेकिन अवाम सोच अलग है जो है। अच्छा, लेकिन अवाम जो है उसमें भी एक इस वक्त बहुत ज़्यादा मसला जो सबसे बड़ा वो ये है कि अवाम बटी हुई है जी, मैं पठान हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं पंजाबी हूँ। तो आप एज एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो है, एक मुसलमान की हैसियत से जो है उठूँगा, न मैं पंजाबी बनूँगा, न जो है न सिंधी बनूँगा, जो है वो कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं जिस इलाके से हूँ, खैरपुर है, वो हमेशा CM कोई जो है ना, चाहे नवाज शरीफ के पार्टी का बनता है या कायमली शाह बनता है, उन्हीं की फैमिलीज होती हैं जो। तो मैं तो एज अ पाकिस्तानी एक मुसलमान की हैसियत से और एक आम आदमी की हैसियत से जो है ना उठूँगा, ताकि मजदूर के जो है ना उनके एहसासात बता सकूँ जो है। आप देखो अब मौजूदा असेंबली में जो है ना 1% 2% भी कोई नहीं है जो है वो। एक मिनट, ये अभी आपने कहा ना कि कोई पठान है, कोई सिंधी है, कोई मुहाजिर है। अभी 15 या 20 दिन या महीना दिन की पहले बात है, जो अमेरिका आंखें दिखाने लगा था जी, तो उस वक्त कौम एक हो गई, बिल्कुल एक हो गई। उस वक्त किसी ने सब भूल गए थे कि मैं पठान हूँ, कि मैं मेमन हूँ, कि मैं कुछ हूँ। नहीं, लेकिन हर दफा सर हर दफा हमें धमकी क्यों चाहिए होती है? देखिए, धमकी नहीं, ये रिएक्शन आया, पब्लिक सब हुकूमत के साथ हो गई। वो सब भूल गए कि ये हुकूमत कैसी है, कुछ है। ठीक है, वो कहा कि हमने फौज के साथ है, हुकूमत के साथ है। तो ये जज्बा है ना। ठीक है, इस जज्बे से इसका रिएक्शन क्या आया कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, वो भी जो है उसको भी नील डाउन होना पड़ा। अच्छा, मेरा एक सवाल सर आपसे कि अगर इलेक्शन से थोड़ा सा पहले जरदारी साहब कहते हैं कि जी हमें बहुत थ्रेट है, और वो दोबारा से एक अमेरिका का सारा प्लान आउट हो जाता है, और एक प्लान होता है कि जी थ्रेट बहुत ज़्यादा है, आपने अभी काम फिर सारे गवर्नमेंट के साथ हो गए थे, तो फिर दोबारा आप गवर्नमेंट के साथ होकर और जज्बात में आके फिर इलेक्शन में उन्हीं को वोट दे दिया। देखिए, वो गवर्नमेंट में अपना इतना शऊर आ गया है कि मीडिया ने इतना शऊर दे दिया है कि अब एक आदमी इलिटरेट आदमी भी है ना, वो भी ABCD जानता है पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो ये तो नेचुरल था। ये जो था प्रीवियस मंथ में जो था वो नेचुरल था, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मगर वो नेचुरल था। अभी इनकमिंग जो आएगा इलेक्शन के लिए, वो उसमें पब्लिक मेरे को लगती है कि मिसगाइड नहीं होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, तो अगर आप लोग सारे इंशाल्लाह इलेक्शन में वोट दोगे, तो अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आप सब किसको वोट दोगे, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? इमरान खान को देंगे। 1 महीने पहले इधर से जाऊंगा छुट्टी लेके, इधर चौकीदारी है। अच्छा, छुट्टी लेके आप गाँव जाएंगे? उसके लिए जल्द से जल्द से करूँगा। अच्छा, इमरान खान में आपको ऐसा क्या नजर आता है? बस मुझे वो नवा आदमी देखता हूँ, उसको आजमाना है, उसको आजमाना है इंशाल्लाह। अगर उसको आजमाने में 2-3 साल में उसने और ज्यादा वो किया, जोशी आदमी इंशाल्लाह काम करेगा। आप बता दे फिर किसको वोट दे दे? नहीं, आप लोग अगर वोट देना चाहते हो इमरान को न दे, दूसरे को न दे, तीसरे को, आखिर फिर किसको दे दे? फिर तो वोट नहीं डाले। आप लोगों को ये लगता है कि इमरान खान आपके लिए मुनासिब है, पाकिस्तान के लिए मुनासिब है, साफ सुथरा बात करता है, उसकी दिल में बेईमानी नहीं है, जो जबान पे बोलता है वो करता भी है फिर। अच्छा, मेरा आप सबसे एक सवाल है आखिरी में कि इस वक्त हम सारे यहाँ खड़े हैं, तो एज अ पाकिस्तानी खड़े हैं, ठीक है, हमें जो तकसीम किया गया इन तमाम बरादरी में और अजीब तासुब जो फैला दिया गया इस मुल्क के अंदर, तो उसमें हम लोग सारे तकसीम हो गए, और उसी तकसीम की वजह से आज हम ये नुकसान उठा रहे हैं, महंगाई और ये करप्शन और ये सारे मसले मसाइल। तो क्या इस बार इलेक्शन में हमने एज अ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान का सोच के वोट डालना है? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो फिर एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये जी आज की आवाम थी, और आवाम जो है हमारी बाशऊर हो चुकी है और बड़ी एक्साइटेड है इस दफ़ा इलेक्शन को लेके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा आवाम जो है वो चेंज लाएगी। अब किसी को भी लाए, लेकिन कोशिश यही है कि कुछ अच्छे लोगों को लाए जो हमारे मुल्क को और हमारी आवाम को जिससे फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।